नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 मई 2023। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज़ के साथ, जिसमें अपॉइंटमेंट का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाइटल प्ले किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, जो अपॉइंटमेंट का सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बेसिकली बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर रहेगा। तो मिश्रा टेक्स चार्ज एज सीईओ ऑफ एएस और AARCs, राइट, बेसिकली असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। दोस्तों ARCs है ना, ARCs के नाम से बड़ा फेमस होते हैं ये। तो ARCs है क्या? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेसिकली जो बैंक के बेड लोन्स होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किन में? गुड लोन्स में। ठीक है, तो जो भी एनपीए हो जाती है ना बैंक की, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, बैड लोन्स जो हो जाते हैं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का ये काम होता है कि उन बैड लोन्स को गुड लोन में कन्वर्ट करे, ताकि जो कमर्शियल बैंक है इंडिया की वो ज्यादा यहाँ पर क्या नहीं हो, इसमें इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हरिहरा मिश्रा को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड द एआरसीज आर द वॉइस ऑफ द एसेट reconstruction companies in India and have been active for over 8 years. Currently, there are 28 ARCs registered with the Reserve Bank of India, and Harihara Mishra is experienced professional in the field of asset reconstruction. He began his career with State Bank of India in 1982 and worked there until 2004. Since then, he has been associated with the asset reconstruction sector in various executive and director level roles. तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यहाँ पर ये अनुमति भी दे दी गई है। और इंडिया में आज की डेट में 28 असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के अंडर। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, जिस तरीके से बैंक्स को पहले लाइसेंस लेना पड़ता है ना इंडिया में, उसी तरीके से एआरसीज को भी पहले अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई से। ठीक है, तो व्हेन वाज द फर्स्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो करेक्ट हो जाएगा 2003। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बैंक्स के लिए ना बहुत सारे एक्ट भी हैं, जैसे सरफेसी एक्ट है। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट आपने डेफिनेटली सुना होगा इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आईबीसी भी आ गया। ठीक है, इंडियन बैंकरप्सी कोड भी आ गया, 2016 का है ये, और ये 2002 का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज पर, तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। गोवा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया नेशनल गेम्स ऑफ गोवा। ठीक है, अक्टूबर के महीने में। तो गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अनाउंस्ड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द National Games in Goa in October 2023, and the announcement was made after meeting between Sawant and State Sports Minister Govind God and Indian Olympic Association chairperson PT Usha to review preparations for the event. According to the Sawant, the inauguration ceremony is tentatively scheduled for October 23 and 24, depending on the Prime Minister availability. The ceremony will be held at Jawaharlal Nehru Stadium in फटोरदा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। राइट, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये कि अक्टूबर में होने वाले जो गोवा गेम्स है, नेशनल गेम्स है, ठीक है, गोवा में होने वाले अक्टूबर में, उनको इनॉग्रेट करेंगे पीएम मोदी, ऐसा कहना है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी का। तो अमंग द फॉलोइंग हु विल गोइंग टू इनॉग्रेट नेशनल गेम्स इन गोवा इन अक्टूबर 2023? तो करेक्ट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। रैंक और इंडिसेस पर है ये सेगमेंट, न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया जंप 6 प्लेसेस इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत इंप्रूव की गई है 6 पोजीशंस के द्वारा, और अब इंडिया 38th पर यहाँ पर स्टैंड करता है अमंग 139 countries. The ministry further stated that India has shown a significant progress in 4 out of 6 LPI indicators. Right? तो यहाँ पर बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि इंडिया की जो रैंक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया की रैंक कौन सी आ गई? 38 आ गई। और ध्यान रखना, आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? तो 139 कंट्रीज। राइट, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो करेक्ट हो जाएगा 38। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, है ना। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमसे क्या बोलता है? तो फॉर्मर एमपी त्रिलोचन कानूनगो, ठीक है, यहाँ पर डिमाइस की न्यूज है बेसिकली। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, मध्य प्रदेश के सॉरी पार्लियामेंट ऑफ मिनिस्ट्री, आई एम सॉरी,
फॉर्मर पार्लियामेंट ऑफ मिनिस्ट्री के जो त्रिलोचन कानूनगो है, इनकी यहाँ पर देहांत हो गई। ठीक है, 83 ईयर्स के थे, भुवनेश्वर में इन्होंने अपना देह त्यागा। तो त्रिलोचन कानूनगो, अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट एंड अ लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ Biju Jamanta Dal BJD party, died at the age of 82, and Mr. Kanungo was previously chairman of Cuttack municipality and served as a chairman of State Finance Commission. Right? तो यहाँ पर इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात की गई है जो आपके एग्जाम के लिए इतना मच रेलिवेंट नहीं रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन से फील्ड से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो त्रिलोचन कानूनगो हुआ रिसेंटली बीन पास्ड अवे, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिशियन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। इंपॉर्टेंट डे रहेगा, हाफे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023। तो 28 ऑफ अप्रैल को बेसिकली वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 ऑब्जर्व किया गया, और इस दिवस को मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफगार्डिंग वर्कर्स अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, illness and accidents. This occasion offers a chance for individuals and organizations to promote a workplace environment that gives utmost importance to well-being and safety of workers. The theme of this day, World Day for Safety and Health at Work, will be a safe and healthy working environment as a fundamental principle and right at work. राइट, तो थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर थीम है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मच रेलिवेंट रह जाती है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, इंपॉर्टेंट डे के सेगमेंट में हमेशा 3 पैरामीटर या 4 पैरामीटर पर ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि डे, डेट हो गया, मोटो हो गया, एम हो गया, कोई थीम हो गई तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4-5 पैरामीटर्स है जहां पर आपका क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट डे के न्यूज पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड डे एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 ऑब्जर्व ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अप्रैल 28। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। वेतरन मलयालम एक्टर, ठीक है, इनका नाम क्या हो गया यहाँ पर, मकुकोया। तो मामुक कोया यहाँ पर इनके देहांत हो गया, 76 ईयर्स ऑफ एज थे, और यहाँ पर इन्हें ट्रिब्यूट दिया है बाकी अदर कोमेट एक्टर्स ने। तो ऑल्सो ही वर्क फॉर द टिम्बर मिल इन कोझिकोडे, एंड ऑल्सो ईयर 4 डिकेड, मतलब 40 साल का लॉन्ग करियर था इनका। इन्होंने मलयाली फिल्म्स की, करीबन 450 से भी ज्यादा मलयाली फिल्म्स की यहाँ पर, और इनका देहांत 76 ईयर्स की एज में हुआ। इन्होंने पहली बार अपनी एक्टिंग डेब्यू की थी थिएटर में 1979 में। राइट, ध्यान रखिएगा इनका नाम क्वेश्चन डिमाइस पे क्योंकि आते हैं तो बन सकता है। तो मकुम कोया हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, तो करेक्ट हो जाएगा। ये थे एक बहुत जाने माने मलयाली एक्टर। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरनेशनल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी, और फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ एडीबी लोन्स इन एशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक्स जो लोन बांटती है ना कंट्रीज को जो कि डिवास्ट हो चुके हैं या फिर बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको लोन देती है। एशिया में सबसे ज्यादा लोन लिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, कितने का, 5.58 बिलियन का, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स इन ईयर 2022। आउट ऑफ टोटल लेंडिंग, पाकिस्तान रिसीव कंसेशनल फंडिंग ऑफ 2.67 बिलियन फ्रॉम द बैंक ऑफ, हाईलाइटिंग द डायर economic situation in the country, and the significant leading or lending reflects the severity of economic crisis in पाकिस्तान। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान की कमर टूट रखी है दोस्तों, इतनी ज्यादा महंगाई वहां पर हो रखी है कि आप ये मान के चलिए कि वहां के जो बैंक्स है ना, उनको सेविंग्स अकाउंट पे 22 से 25% का इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग, ताकि जो लोग हैं जो पब्लिक है पाकिस्तान की, वो बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट कराना शुरू कर दे, ताकि वो कंट्रोल कर सके मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को। अंडरस्टूड। अभी सिचुएशन ऐसी, डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई एकदम भी नहीं, इसकी वजह से प्राइस जो ट्रिगर कर रखे हैं, और इन्फ्लेशन ने कमर तोड़ रखी है पाकिस्तान की। राइट, तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्राइसिस हालत बहुत ही खराब है कुल मिला के। एंड विच कंट्री बिकम्स द लार्जेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ एडीबी फंडेड प्रोग्राम इन 2022, तो करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क करके रखिएगा, बुलेट पॉइंट बना लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। तो इंडिया ने एक ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है, जहां से इंडियंस को इवैक्यूएट किया जाएगा जो कि सूडान में फंसे हुए हैं। ठीक है, आपको पता है सूडान में अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जेदा एयरपोर्ट से सऊदी अरेबिया के, वहां से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा। तो पूरी बात मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बुलेट पॉइंट में बता दी है। तो ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, कावेरी इज द लेटेस्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय इंडिया टू रेस्क्यू सिटीजन एंड फ्रेंडली नेशंस सिटीजन फ्रॉम वार जोन्स, एंड ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया स्टैंड बाय स्टेटस फॉर 2 C-130s एयरक्राफ्ट INS सुमेधा
to safe evacuation of stranded Indians in Sudan. Official data stated that there are roughly 4,000 Indians in Sudan, and also the evacuation program follows talks with the External Affairs SG Shankar and counterparts of Saudi Arabia and UAE. Right? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ऑलरेडी 500 इंडियंस अराइव कर चुके हैं। करीबन टोटल 4,000 यहाँ पर इंडियंस बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, इन्हें इवैक्यूएट करने का प्रोग्राम यहाँ पर कावेरी के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझे। तो नेम द ऑपरेशन विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम सुदान, तो करेक्ट हो जाएगा कावेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर आपके आसपास एग्जाम से तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूके टू कोलैबोरेट ऑन द साइंस एंड इनोवेशन। राइट, तो ये तो ऋषि सुनाक के दिख ही गए होंगे आपको, हमारे पीएम मोदी जी। तो इंडिया एंड यूके हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कोलैबोरेशन ऑफ साइंस एंड इनोवेशन, एंड द अग्रीमेंट वाज साइंड एट द यूके इंडिया साइंस इनोवेशन काउंसिल मीटिंग chaired by UK Science Minister George Freeman and Indian Minister of State of Science and Technology Dr. Jitendra Singh. The MOU aims to deepen collaboration between the two countries in science and drive economic growth, job creation, improve the lives of people around the world. Right? तो बेसिकली साइंस और रिसर्च के सेगमेंट में यहाँ पर ये एमओयू साइन हुआ है, और ये जो बायोलिट्रिकल आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा वो काफी तहद तक हेल्प करेगा दोनों कंट्रीज के बायोलेटरल रिलेशन को डीपन करने में, और साथ ही साथ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस फील्ड में भी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या की जाती जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आप लोग का, विद which country UK recently signs agreement to collaborate on science and innovation, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडिया। ठीक है, तो यूके ने किसके साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया है, तो यहाँ पर यूके ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की, आपके हमेशा हमारी स्क्रीन पर। न्यूज नंबर 10, program aims to provide learners with a deep understanding of technical basis of cyberspace and cyber issues। तो यहाँ पर बेसिकली IIT कानपुर ने C3I हब में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को यहाँ पर लॉन्च किया है, और बेसिकली ये पूरी तरीके से सपोर्ट डिपार्टमेंट बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और NMICPS के लिए। तो 8 वीक लॉन्ग साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम रहेगी जो कि ऑफर की जाएगी ऑनलाइन, और स्टूडेंट जो है एनीवेयर फ्रॉम द नेशन इसको एनरोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन असाइनमेंट्स रहेंगे, प्रैक्टिकल यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगी, और C3I हब यहाँ पर देखने को मिलेगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो टॉप 100 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर लॉन्च की गई है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश लॉन्चेस साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका IIT कानपुर। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करें कि सेशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहे तो हमें रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर होम सेक्शन में जाकर आपको मंडे टू सैटरडे हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही साथ शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, मन चाहे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं आप, और मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस पर जाकर MCQ सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल